अब आते हैं वापस उस मुद्दे पर कि 1947 में कितनी नफरत थी दो समुदायों के बीच, और इसीलिए धर्म के आधार पर भारत का पहला बंटवारा हुआ। याद रखिएगा, यह बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। जो लोग आज कहते हैं कि भारत में अभी बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, भारत तो शुरू से ही धर्म के आधार पर बटा हुआ था। 1947 में भारत का जो बंटवारा हुआ, यह किसके आधार पर था? धर्म के आधार पर। किस धर्म के आधार पर था? हिंदू और मुसलमानों के बीच उनका बंटवारा था। तो यह हिंदू मुसलमान की राजनीति तो तब से चली आ रही है, ये भारत की जड़ों में है, पाकिस्तान की जड़ों में है। और आज हम आपको ये बताते हैं कि जब ये बंटवारा हुआ होगा तो उस समय के बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि अब ये दोनों देश अलग अलग हो गए, अब ये शांति से रहेंगे, अब ये नफरत कम हो जाएगी, ये एक दूसरे के प्रति जो इनके मन में घृणा है, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर ये दोनों देश नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन वो घाव आज भी वैसा की वैसा ही है, वो नफरत आज भी वैसी की वैसी ही है। अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, लेकिन बंटवारा जो हुआ, इतने बड़े देश का बंटवारा किया, ये सिर्फ 35 दिन के अंदर कर दिया। इतना बड़ा देश, उसके बंटवारे में समय लगता है। मैं तो कहता हूं कि दिन नहीं, महीनों वर्षों का समय इसके लिए लेना चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि बंटवारे के इस पूरे प्लान को सीक्रेट रखा गया और देश के लोगों को आजादी मिलने के 2 दिन के बाद पता चला कि उनका इलाका भारत में है, आएगा या पाकिस्तान में आएगा, किसी को नहीं पता था। 15 अगस्त 1947 को बंगाल के चिटगोंग हिल्स इलाके में भारत का झंडा फहराया गया और लोगों ने भारत की आजादी की खुशियां मनाई कि हम आजाद हो गए। लेकिन इसके 2 दिन के बाद ही उन्हें पता चला कि यह इलाका तो पाकिस्तान में चला गया, जबकि इस इलाके में हिंदू और बौद्ध बहुसंख्यक थे, लेकिन यह इलाका चला गया पाकिस्तान में। आजादी के 2 दिन के बाद आम जनता के सामने बंटवारे की आधिकारिक घोषणा की गई। यानी पहले आजादी की खबर आई, लोग खुश हो गए कि हम आजाद हुए, लेकिन यह खुशी सिर्फ 2 दिन तक रही। 2 दिन के बाद एक नई खबर आई बंटवारे की। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा पलायन शुरू हुआ। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर भारत या पाकिस्तान जाना पड़ा। इस दौरान जबरदस्त हिंसा हुई, दंगे हो गए धर्म के आधार पर और 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। क्या आप आज के जमाने में सोच सकते हैं 10 लाख लोगों की मौत हो जाना कितनी बड़ी बात है? 10 लाख, 1 मिलियन लोग मारे गए। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। 10 लाख तो एक छोटा एस्टिमेट है। और इसकी वजह थी रेड क्लिफ लाइन। आपने स्कूल में शायद इसके बारे में पढ़ा होगा, इतिहास में, रेड क्लिफ लाइन, सिरिल रेड क्लिफ। और इसी के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच भौगोलिक बंटवारा किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस बंटवारे की जिम्मेदारी 48 साल के सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक ब्रिटिश वकील को दी। यही थे वो वकील जिनका नाम है रेडक्लिफ, और इन्हें जिम्मेदारी दी गई, तब ये 48 साल के थे, कि आप इतने बड़े देश को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। हैरानी की बात यह है कि रेडक्लिफ पहली बार वर्ष 1947 में ही भारत आए थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अपने जीवन में भारत नहीं आया, भारत के बारे में कुछ नहीं जानता, उसे यह जिम्मेदारी दे दी गई कि आप भारत के 2 टुकड़े कर दीजिए, जो कभी भारत आया नहीं। और समय देखिए, सिर्फ 35 दिन का समय दिया गया। जिस व्यक्ति ने इससे पहले भारत को कभी देखा तक नहीं था, उसे करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला करने वाली एक भौगोलिक सीमा तय करने की जिम्मेदारी दी गई। एक और बड़ा सच यह है कि इस बंटवारे को लेकर ब्रिटिश सरकार बहुत जल्दबाजी में थी। इसलिए ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बंटवारे के लिए रेडक्लिफ को सिर्फ 35 दिनों का समय दिया। अब आप खुद सोचिए, भारत जैसा बड़ा देश जो संयुक्त भारत था, इतने बड़े देश को 35 दिन में आप कैसे बांटेंगे? उस समय संयुक्त भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 44 लाख वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या थी लगभग 39 करोड़। तब संयुक्त भारत क्षेत्रफल के मामले में पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर था, जबकि आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर था। तब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन की थी, वहां लगभग 54 करोड़ लोग तब रहते थे, और भारत का नंबर था दूसरा, 39 करोड़ हमारी आबादी थी।
बंटवारे के बाद वर्ष 1951 में भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी और पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ थी। तो आप सोच लीजिए, वही बात आ गई कि 39 करोड़ संयुक्त भारत की जनसंख्या थी, जिसमें से 36 करोड़ भारत में रह गए और 3 करोड़ लोग पाकिस्तान में थे। भारत जैसे भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता वाले देश को सिर्फ 35 दिनों में हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटना सबसे बड़ा अन्याय था, सबसे बड़ा मजाक था, क्योंकि उस समय भारत का शायद ही कोई ऐसा इलाका था जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख आबादी ना रहती हो। इस बंटवारे से पहले रेडक्लिफ ने भारत के सिर्फ 2 शहरों का दौरा किया। एक था कलकत्ता, जिसे आज आप कोलकाता कहते हैं, और दूसरा था लाहौर, जो इस समय पाकिस्तान में है। और रेडक्लिफ ने सिर्फ 2 शहरों का दौरा करके भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का पूरा प्लान तैयार कर दिया, जो भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ सबसे बड़ा मजाक था। क्योंकि इस बंटवारे में धर्म ही सबसे बड़ा आधार था, इसलिए सिर्फ इस बात का ध्यान रखा गया कि किन इलाकों में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है और कहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। जहां मुसलमानों की आबादी है उसे पाकिस्तान को दे दो, जहां हिंदुओं की आबादी है उसे भारत को दे दो। लेकिन इस फैसले को जमीन पर लागू करना कितना अव्यावहारिक होगा, इस बात की परवाह ना तो अंग्रेजों ने की और ना ही रेडक्लिफ ने की, और ना ही उस समय के हमारे देश के नेताओं ने की, जो अंग्रेजों से लगातार बातचीत कर रहे थे। आप वर्ष 1947 में बंटवारे के बाद के इस मानचित्र को आज ध्यान से देखिए। भारत के पश्चिमी इलाके में रेडक्लिफ लाइन के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये बंटवारा हुआ था। इस नक्शे में आप देखिए, पश्चिमी इलाका जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लाल रंग ब्लिंक कर रहा है, जो रेखा, ये है रेडक्लिफ लाइन। आप देखिए, तो पश्चिमी इलाका भारत का, यहां ये लाइन खींची गई और भारत के पूर्व में पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा, यानी पूर्व पाकिस्तान बनाया गया, वो लाइन बंगाल में खींची गई। यानी उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों हिस्सों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी। आप सोचिए क्या औचित्य था इसका भी, कि एक ही देश के 2 टुकड़े एक दूसरे से 1600 किलोमीटर दूर। बाद में वर्ष 1971 में यही पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और एक नया देश बन गया, जिसका नाम आज है बांग्लादेश। इस नक्शे में आप देख पाएंगे कि जम्मू कश्मीर को रेडक्लिफ लाइन से बाहर रखा गया। जम्मू कश्मीर देखिए ऊपर, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी और उसका भारत या पाकिस्तान के साथ विलय तय नहीं हुआ था। बाद में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया, जो आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। अब आपको बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार इस बंटवारे को लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों थी और सिर्फ 35 दिनों में ही इतने बड़े देश का बंटवारा उसने कैसे किया। अंग्रेज ये बात समझते थे कि बंटवारे के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा होना तय है। यहां पर दंगे होंगे, हिंसा होगी, हालात बहुत खराब हो जाएंगे। और अगर वो बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान करते तो हिंसा का सारा दोष ब्रिटिश सरकार पर आ जाता। इसलिए उन्होंने पहले आज़ादी दी, बाद में 2 दिन के बाद बंटवारा किया। इससे बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को इस बंटवारे की घोषणा की, ताकि विभाजन के बाद होने वाले जो भी दंगे फसाद हों, उनकी जिम्मेदारी इन दोनों नए देशों पर आ जाए। मतलब ब्रिटिश सरकार समझ रही थी कि आने वाले दिनों में बंटवारे के बाद यहां क्या होने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस समय हमारे देश के अपने ही नेता भी इस त्रासदी का अंदाजा नहीं लगा पाए। तो बड़ी बात यह है कि हमारे देश के जो उस समय के नेता थे, उस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, या उस समय वो सारे लोग जो ब्रिटिश सरकार से लगातार बातचीत कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार उन्हें हैंडओवर दे रही थी कि भाई हम अब जा रहे हैं, हम आपको हैंडओवर दे रहे हैं। उन सारे नेताओं ने तब ब्रिटिश सरकार के सामने सही पक्ष शायद नहीं रखा और वो बड़ी आसानी से तैयार हो गए इस बंटवारे के लिए। तब रेडक्लिफ ब्रिटेन के एक सफल वकील हुआ करते थे और उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही माना गया कि उन्हें भारत के बारे में कुछ नहीं पता था। तो अगर आप सोचते हैं कि रेडक्लिफ को ही क्यों चुना गया, तो यह कारण था कि उन्हें भारत के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए शायद चुना।
ब्रिटिश सरकार की सोच ये थी कि कोई भी ऐसा आदमी जो भारत को जानता है और भारत की राजनीति को समझता है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ये बंटवारा नहीं कर पाएगा। एक और दिलचस्प बात यह कि रेडक्लिफ को इस बंटवारे के लिए उस समय लगभग 3000 पाउंड मिले थे, यानी आज के हिसाब से लगभग 4 लाख रुपए तब रेडक्लिफ ने लिए थे ये बंटवारा करने के लिए। सोचिए, 2 देशों का बंटवारा करने की कीमत 4 लाख रुपए। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया और जाते जाते ऐसा घाव हमें दे गए जो अगले 200 वर्षों तक हमें चुभता रहेगा, चाहे वो भारत के लोग हों या पाकिस्तान के। क्योंकि ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये लोगों का बंटवारा था, परिवारों का बंटवारा था, रिश्तों का बंटवारा था और हिंदू और मुसलमानों के बीच का बंटवारा था। अगर 1947 में भारत का बंटवारा ना होता, आपने सोचा है तो क्या होता? जरा कल्पना कीजिए, आज के दिन अगर बंटवारा ना होता और भारत आज भी एक संयुक्त भारत होता तो क्या होता? भारत आज धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टर बॉय होता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश होता। कैसे होता? क्योंकि आज भारत में पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का लगभग 30%, यानी 60 से 63 करोड़ मुसलमान आज भारत में रह रहे होते और भारत में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान एक साथ आज रह रहे होते। धर्मनिरपेक्षता का उसकी इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती थी? तो अगर ये दोनों देश आज भी एक होते तो भारत की जनसंख्या लगभग 190 करोड़ होती और हमारी जो सीमा है भारत की वो ईरान तक होती। ईरान आज हमारा पड़ोसी देश होता। भारत के पास आज 23 लाख सैनिक होते और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेना होती। भारत के पास 3800 एयरक्राफ्ट होते और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स होती। अगर भारत का बंटवारा ना होता तो भारत के पास 350 परमाणु बम भी होते और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होता। अगर दोनों देशों के रिसोर्सेज को हम मिला लें, दोनों देशों के पास जो संसाधन हैं उन्हें हम मिला लें, तो आज भारत इस जगह पर खड़ा होता। यह सिर्फ एक कल्पना है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर वो बंटवारा होता ही नहीं, अगर आपको आज दोबारा से रिवाइंड करने का मौका मिले इतिहास को और आप सोचें कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था उसे आप अनडू कर सकें एक बार और भारत एक बार फिर से संयुक्त भारत बन जाए, तो क्या होता? जरा कल्पना करके देखिए। कल स्वतंत्रता दिवस है, कल का दिन लगाइए इस पर कि अगर ऐसा होता तो क्या होता।